कल्पना कीजिए, आप घर से हजारों किलोमीटर दूर आए हैं, पीछे परिवार बैठा है, बूढ़े माता पिता, बीवी, बच्चे, जिनकी उम्मीदें सिर्फ एक चीज़ पे टिकी है, आपकी मेहनत की कमाई। अब सोचिए, अगर महीने के 30 दिन मेहनत करने के बाद भी सैलरी ना मिले या समय पे ना मिले या कोई काट ले तो कैसा महसूस होगा। ऐसा पहले कई परदेसी मजदूरों के साथ सऊदी अरब में हुआ करता था, लेकिन अब एक नई पहल शुरू की गई है जिसका नाम है सैलरी सुरक्षा योजना। सऊदी सरकार ने ये नियम इसलिए शुरू की है ताकि यहाँ के काम करने वाले परदेसी मजदूरों का वेतन यानी सैलरी टाइम पे मिले और पूरा मिले। इस नियम के जरिए हर मजदूर और कंपनी के बीच एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंपनी ये डाटा ऑनलाइन सिस्टम में डालती है जिससे सरकार को पता चलता है कि मजदूर को सैलरी मिला या नहीं। अब नया बदलाव ये हुआ है कि सैलरी बीमा। अब इस योजना में सैलरी बीमा जोड़ा गया है, यानी अगर कंपनी वाला आपको सैलरी नहीं देता या भाग जाता है तो बीमा कंपनी आपको पैसा देगी। इसका मतलब मजदूर का नुकसान नहीं होगा, कोई भी काम करने वाला अकेला महसूस नहीं करेगा। अगर कंपनी जवाब नहीं देती तो बीमा कंपनी आपको पैसा देगी। अब सवाल ये है कि ये नियम कैसे काम करता है। पहला, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जब आप काम पर लगते हैं तो आपकी कंपनी एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और उसे मुसानेद या कीवा जैसी वेबसाइट पर अपलोड करती है। जब डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो हर महीने की सैलरी रिपोर्ट होती है। हर महीने कंपनी को बताना होता है कि किस मजदूर को कितना वेतन यानी सैलरी दिया गया। अगर किसी मजदूर को पैसा नहीं मिलता है तो उसे रिपोर्ट करने का पूरा हक है। अब नया बीमा सिस्टम उसे ये अधिकार देता है कि वह बीमा से भी मदद मांग सके। ये नियम फिलहाल घर के नौकर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, लेबर और कुछ छोटे काम करने वालों के लिए लागू की गई है। धीरे धीरे इसे और मजदूरों तक फैलाया जाएगा। पहले क्या होता था कि मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं मिलती थी। कई कंपनियां सैलरी रोक लेती थी और मजदूर डर के मारे शिकायत नहीं करते थे। यहाँ तक कि पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे, जिससे वर्कर मजबूर हो जाता था। अब ये सिस्टम मजदूरों को थोड़ा और ताकतवर बना रहा है। इस नियम से ये फायदा होगा कि समय पे सैलरी मिलेगा, हर महीने रिपोर्टिंग जरूरी है, झगड़ा होने पर प्रमाण होगा, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सबूत बनेगा। एक भाई के साथ ऐसा हो चुका है जिनका नाम अब्दुल हमीद है। वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वह सऊदी में एक प्राइवेट सफाई कंपनी में काम करते थे। उन्हें लगातार 3 महीने सैलरी नहीं मिला। जिन्होंने कीवा पोर्टल पर शिकायत की, कुछ दिन में कंपनी को नोटिस गया और जुर्माना भी लगा। अब्दुल हमीद को 3 महीने का पूरा सैलरी मिल गया और अब उन्हें पता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बीमा से पैसा मिल सकता है। देखा जाए तो ये नियम एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की ज़रूरत है। कुछ कंपनियां फिर भी झूठा डाटा कीवा में डाल देती हैं, जिससे कीवा को लगता है कि सैलरी मिल रहा है और बहुत सारे मज़दूरों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। बहुत सारे मज़दूरों को पता ही नहीं कि बीमा या पोर्टल क्या होता है। कई बार कंपनियां डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती, जिससे बीमा क्लेम ही नहीं किया जा सकता। कई मज़दूरों को डर होता है कि शिकायत करने पर नौकरी चली जाएगी या उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका कंपनी वाला सैलरी नहीं देता तो आप ये स्टेप कर सकते हैं। पहला, मुसानेद या कीवा वेबसाइट पर लॉगिन करें। दूसरा, अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देखें, अगर अपलोड है तो आप बीमा के हकदार हैं। तीसरा, शिकायत रजिस्टर करें। शिकायत रजिस्टर करने के बाद बीमा कंपनी को शिकायत फॉरवर्ड हो जाती है। चौथा, अगर बीमा एक्टिव है तो कुछ ही हफ्तों में पैसा मिल सकता है। ध्यान रखें, ऐसे मामलों में बीमा का पैसा 100% नहीं मिलता। ज़्यादातर मामलों में 70-80% तक पैसा ही मिलता है। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो अनपढ़ हैं, जिन्हें ऑनलाइन सिस्टम समझ ही नहीं आता। कंपनियां फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बना देती है ताकि वह क्लेम ना कर सके। कुछ ऑफिसर भी रिपोर्ट दबा देते हैं भ्रष्टाचार के कारण। डर का माहौल, डिपोर्ट या केस के डर से कोई वर्कर शिकायत भी नहीं करता। अब हम बात करते हैं जो वर्कर सऊदी में मर जाते हैं किसी वजह से, तो उनके परिवार को क्या मिलता है। हर साल दर्जनों वर्कर गर्मी की वजह से, काम के दबाव में, बीमारी या हादसों से सऊदी में जान गंवा देते हैं। तो क्या उनके परिवार को कुछ मिलता है या नहीं? इसका जवाब है हाँ, कुछ मामलों में मिलता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। कुछ कंपनियां टिकट और लाश भेजने का खर्च उठाती हैं। सऊदी सरकार की ओर से सीधा पैसा बहुत कम मामलों में मिलता है। ज़्यादातर जिम्मेदारियां कंपनी उठाती हैं। पाकिस्तान के एक वर्कर की मौत के बाद उनके फैमिली को 10,000 सऊदी रियाल का मुआवजा बीमा से मिला। दूसरा, भारत के बिहार निवासी की फैमिली को कंपनी ने लाश तो भेजा लेकिन पैसा नहीं दिया क्योंकि बीमा एक्टिव नहीं था।
यहाँ पे मैं बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। अगर आप खुद या आपके जानने वाला कोई भी सऊदी में अगर काम करता है तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अपने पास रखें। दूसरा, हर महीने की सैलरी की क्लिप या बैंक स्टेटमेंट रखें। तीसरा, कंपनी से पूछें कि बीमा एक्टिव है या नहीं। चौथा, कीवा या मुसानेत का अकाउंट ज़रूर बना लें। पाँचवा, ज़रूरत पड़ने पर तुरंत शिकायत करें, डरे नहीं। ये तो अच्छी बात है कि सऊदी सरकार अब मज़दूरों के लिए, वर्करों के लिए कुछ कर रही है, लेकिन हमें खुद भी जागरूक बनना होगा। अपने एम्बेसी को भी मज़दूरों की मदद के लिए ज़्यादा एक्टिव होना होगा। सऊदी सरकार का ये नियम एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसके असली मायने तभी होंगे जब हर परदेसी मज़दूर को उसका हक मिले, सिर्फ कागज़ पे नहीं बल्कि हकीकत में। क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां ऐसे ही करती हैं, कागज़ पे दिखा देती है लेकिन हकीकत में मिलता नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी बस यहीं तक थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।